द जॉब एकेडमी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने पीछे 5 क्लासेज कर चुके हैं रेशियो के, हम लोग टाइप वाइज क्लासेस को रखते हैं। हर रोज़ एक टाइप हम कोशिश करते हैं कि रिकॉर्ड हो जाए, और टाइप 5 तक रिकॉर्ड हो चुका है और वो वीडियोज आपके चैनल पे अपलोड कर दी चुकी है। तो आज हम करेंगे टाइप 6 और यह होगी रेशियो की 6वीं क्लास। तो आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस आज किस प्रकार के हैं। चलिए, तो 6 क्लास के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित है। 6वीं क्लास है और क्वेश्चन है हमारा टाइप 6 का पहला, और आपके बुकलेट का 61वां नंबर। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात चेंज हो जाता है, यानी अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है? एक चीज पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट की जानकारी ले लेते हैं कि अगर हम रेशियो में, अनुपात में किसी संख्या से गुणा या भागा करते हैं तो उस रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम रेशियो में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो रेशियो पे फर्क पड़ता है। गुणा करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वैसा चीज जो दोनों या तीनों रेशियो, जितना भी रेशियो दिया रहे उस रेशियो में आप गुणा करें या उस रेशियो से भागा करें तो उस रेशियो पे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप रेशियो में जोड़ते हैं या किसी संख्या को घटाते हैं तो रेशियो पे फर्क पड़ता है। तो वहीं जोड़ने और घटाने के वाला टाइप है, और वो टाइप हम आज कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 में है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो रेशियो आपका क्या होगा? चेंज तो होगा, जैसे मैंने बताया। और रेशियो चेंज होकर 7:8 में हो जाता है। तो संख्याएं हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? संख्याएं ज्ञात करना है। चलिए हम देखते हैं, पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। मान लीजिए कि संख्याएं आपकी हो जाएंगी 5x और 6x। क्या हो जाएंगी? ये संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है? अब कह रहा है कि संख्याओं में, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है। चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करिए। दोनों संख्याओं में 5x में भी 6 जोड़ दिया मैंने और 6x में भी 6 जोड़ दिया मैंने। ठीक है, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया है। अब अनुपात चेंज होकर सर क्या हो जा रहा है? 7:8 में। क्या हो जा रहा है? 7:8 में। अब यहाँ पे आप क्या करिए? इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो 8 में 5 से करिएगा तो 8 5 40 x हो जाएगा, प्लस 6 में 8 से करिएगा तो 8 6 48 हो जाएगा। क्लियर है? बराबर। ठीक है, अब देखिए 7 में 6 से गुणा करिएगा तो 7 6 42x, प्लस है तो प्लस, और 6 में 7 से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 42। तो इसको उधर भेज देते हैं और इसको इधर ला देते हैं। ठीक है, तो जब इसको उधर भेजेंगे तो 42 में से आपका 40 घटेगा तो क्या 2x बचेगा? बोलिए, 2x बचेगा। अब यहाँ पे 48 है और इस 42 को इधर लाते हैं तो क्या आपका 6 बचेगा? क्लियर है? अब यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल गई कितना? 3। x की वैल्यू सर कितना मिल गई? 3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याएं आपको बताने के लिए, तो संख्याएं क्या है? एक 5x है, एक संख्या 5x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो पस्ती आई 15 हो जाएगी पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या है? 6x है, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणे x की वैल्यू है 3, तो 6 18, यानी 15 और 18 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ इस क्वेश्चन का बेसिक। लेकिन बेसिक से आपको करने नहीं है, बेसिक से आपको करने नहीं, मैं इसका शॉर्ट मेथड बताता हूं। चलिए, इसका शॉर्ट मेथड कैसे होगा देखिए, इतने में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि पहले संख्या का अनुपात था 5:6। क्लियर है? जब संख्या में 6 जोड़ा जाता है दोनों संख्या में तो अनुपात चेंज होता है और अनुपात हो जाता है 7:8। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए क्या करते हैं जी, जब इसमें भी 6 जोड़ते हैं और इसमें भी 6 जोड़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है आप लोगों को कि इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों का हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इतना करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और दोनों का क्या लेते हैं, अंतर। क्या लेते हैं, अंतर। देखिए कैसे, 5 और 8, 8 5 क्या हो जाएगा 40, 7 छक 42, 40 और क्या हो जाएगा 42। तो मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए हम लोग 42 और यहाँ पे हो गया 40, इसका अंतर ले लिए, ठीक है, अंतर ले लिए बराबर। अब देखिए 7 छक 42 और छक 48, इसका भी हम अंतर लेंगे तो 48 माइनस क्या लिख देंगे 42। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ से देखिए क्या बचा, यहाँ से बचा 2 और यहाँ से कितना बचा, यहाँ से कितना बचा 6, ठीक है, यहाँ से बचा 2 और यहाँ से बचा 6, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 3, एक का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो पूछा है कि संख्याएं क्या है, तो संख्या हमारा 5 है और संख्या हमारा 6 है। जब एक का मान 5 3 तो 5 का मान क्या हो जाएगा, 5 गुणे 3 15 नहीं हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। फिर देखिए जब एक का मान 3 दिया है तो दूसरी संख्या हमारा 6 है, तो 6 का मान क्या हो जाएगा, 6 गुणे 3 नहीं हो जाएगा, 6 18। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए ये आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। इसे करते कैसे है मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि पहले दोनों संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर लेते हैं, दोनों संख्याओं के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हम अंतर लेते हैं। फिर जितना जोड़ा जाता है या जितना घटाया जाता है, इस दूसरे जो अनुपात चेंज होता है उसके साथ हम उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किए तो हम 7 छक 42, 8 5 40, 42 और 40 का अंतर कितना आ गया 2। अब यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे 2 आया है। अब देखिए 8 छक 48, 7 छक 42, 48 और 42 का अंतर कितना है 6, तो 2 का मान 6 तो 1 का मान 3, तो हमारी संख्या एक है 5 और दूसरी है 6, तो 5 का मान 15, 6 का मान 18। एक और तरीके से ये क्वेश्चन हम बन सकता है, ये तरीका कौन है, लेकिन ये तरीका आपका केवल इस क्वेश्चन के लिए है। कब, जब आपका अंतर सेम होगा और उतनी ही संख्या जोड़ी जाएगी और उतनी ही संख्या घटाई जाएंगी तब होगा। देखिए कैसे, आपको दिया है कि 5:6, क्लियर है, संख्याएं हैं और उस अनुपात हमारा चेंज होके आ जाता है कितना 7:8। क्लियर है। कब, जब हम 6 जोड़ देते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे अंतर कितना है 2 का है, यहाँ पे भी अंतर कितना है 2 का है, यानी अंतर आपका सेम होना चाहिए दोनों जगह, तो 2 का अंतर हमारा दोनों जगह सेम है, ठीक है। अब देखिए 2 इंडिकेट करेगा सर किसको, हम कितना जोड़ते हैं या कितना घटाते हैं, तो 6 को, क्या होगा 6 को, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 3, तो जब 1 का मान 3 हो जाएगा तो 5 का मान कितना हो जाएगा 15, 6 का मान कितना हो जाएगा 18, तो पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 18 आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये बेसिक हुआ और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही है, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में कर दिए हैं। और ये भी एक आपका रेशियो से मेथड है, तो इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपका जो प्रत्येक होना चाहिए दोनों संख्याओं में या तो जोड़ा जाता हो उतना ही संख्या या घटाया जाता हो उतनी ही संख्या। क्लियर है, समझ में आया। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और इससे भी आपका बढ़िया से यह क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो वे संख्याएं क्या है। आप बेसिक से बना लीजिएगा, बेसिक से बना लीजिएगा, मैं इसका शॉर्ट बताता हूँ, ठीक है। देखिए शॉर्ट क्या हो जाएगा, दो संख्याएं है सर 3:5 में, क्लियर है। फिर जब इसमें संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात चेंज होकर 2:3 में हो जाता है। किस में हो जाता है, अनुपात चेंज होकर 2:3 में हो जाता है। कब, जब हम इसमें भी 6 जोड़ते हैं और इस संख्या में भी 6 जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते थे कि ऊपर ये जो दिया है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर क्या करते हैं, लेते हैं अंतर। फिर क्या करते हैं, फिर हम लेते हैं ये वाला जो है ना इसका और इसका अंतर, ठीक है। हम दोनों जगह से क्या ले लेंगे, अंतर लेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10 और तितरी का 9,
क्या लेंगे, अंतर। तो 5 दूनी 10 और तितरी का 9, 10 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए यहाँ पे देखिए, 6 18, 6 6 दूनी 12, 18 और 12 का अंतर कितना आएगा, 18 और 12 का अंतर कितना आएगा, 6। एक का मान हो गया 6। जब एक का मान 6 हो गया, जब एक का मान 6 हो गया तो हमें पूछा है क्या, वे संख्याएं क्या है, तो एक संख्या है 3 है, तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 6 गुणे 3 बराबर 18। एक संख्या है हमारी 5 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 गुणे 6 बराबर 30। देखिए तो 18 और 30 ऑप्शन में है क्या, 18 और 30 ऑप्शन में है, आपका डी ऑप्शन आंसर होगा। बोलिए इस कॉन्सेप्ट में मैंने जो बताया इसमें कहीं दिक्कत है, और इसी कॉन्सेप्ट को आपको प्रैक्टिस करनी है और इसी कॉन्सेप्ट को आपको परफेक्ट बनाना है, ठीक है। चलिए अगर आप बेसिक से चाहिएगा तो बेसिक से भी ये सवाल बनेगा, मैं केवल उसका फॉर्मेशन तैयार कर देता हूँ और उसके बाद आप कर लीजिएगा। कह रहा है कि 3:5 में संख्या है, तो संख्याएं हो जाएंगी 3x और 5x, ठीक है। कह रहा है उन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है, तो 3x और 5x दोनों में 6 जोड़िए, 6 इसमें भी जोड़ेंगे 6 इसमें भी जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अनुपात चेंज होकर 2:3 आ जा रहा है, ठीक है। अनुपात चेंज होकर क्या हो जा रहा है, 2:3, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए अब देखते हैं, हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे ना, हम यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू यहाँ से और यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपकी दोनों संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है, दोनों संख्याएं आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका बेसिक, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, बेसिक। और उस मेथड से भी आप उस सवाल को कर सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पे दिया है 3:5, ठीक है, संख्या इस अनुपात में है, कह रहा है कि 2:3 हो जाता है कब, जब हम 6 जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, कि अब देखिए तो क्या यहाँ पे अंतर सेम है, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 और 5 में से 3 घटाइएगा तो 2, अंतर तो सेम नहीं है, अंतर सेम नहीं है, तो अंतर को हम सेम करेंगे। तो अंतर को सेम कैसे करते हैं ये बताइए। अंतर को सेम करेंगे कि इसके अंतर से, ऊपर वाले के अंतर से, रेशियो के अंतर से नीचे वाले रेशियो में गुणा। तो 3 और 5 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है, तो नीचे वाले में हम गुणा कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं नीचे वाले रेशियो का अंतर से ऊपर वाले में गुणा, यानी कि नीचे वाले रेशियो का अंतर क्या है, 1 है, 3 और 2 का अंतर क्या होगा, 1 होगा, तो इसमें गुणा कर दिए। अब चलते हैं, तो अब गुणा करेंगे तो नया रेशियो हमारा बनेगा 3:5 और 4:3, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा ना सर, यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए तो अंतर 1 आ गया क्या, जब अंतर 1 आया तो 1 के वैल्यू क्या दी है, 6। अब अंतर क्या आ गया, 1 का वैल्यू 6। अब आपका मूल संख्या ये हो गया, अब आपका मूल संख्या क्या हो गया, 3 और 5, तो मूल संख्या 3 और 5 हुआ, तो 3 का मान हो जाएगा 18 और 5 का मान हो जाएगा 30। क्या उतना ही आंसर आया, 18 और 30, 18 और 30 आया। 3 में 6 से गुणा करेंगे 6 3 18, 5 में 6 से गुणा करेंगे तो 5 6 30, क्योंकि यही हमारा मूल संख्या अब बन गया है। लेकिन ये मेथड को आप लोग यूज में लाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन मेथड है जो हर क्वेश्चंस पे ही अप्लाई होगा, वो केवल कुछ क्वेश्चंस के लिए वो मेथड है, लेकिन ये जो मेथड होगा ना वो क्या होगा, सभी क्वेश्चंस के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, कह रहा है कि दो संख्या 5:6 में है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की कमी कर दी जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याएं हैं, तो बनाइए इसको, क्या दिक्कत है, 5:6 में संख्याएं हैं, कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 10 की कमी कर दी जाती है, तो अनुपात चेंज होकर कितना हो जा रहा है जी, 3:4, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, कमी कर रहे हैं, तो 10 की इसमें भी कमी कर रहे हैं और 10 की इसमें भी कमी कर रहे हैं, क्या क्लियर है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अंतर इसके साथ और इसके साथ, फिर क्या करते हैं, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अंतर लेते हैं, क्लियर है, दोनों के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अंतर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 का 20, 6 18। तो देखिए करके एक बार दिखा देते हैं, 5 गुणे 4 माइनस 6 गुणे 3, ठीक है, क्या करते हैं
ऐसे करते हैं। अब चलिए देखिए, अब देखिए क्या करते हैं इसको, 3 और 10 का लेते हैं, 3 और 10 का, तो 3 और -10 होगा तो क्या होगा, 3 गुणे -10 और अंतर, अंतर ले लिए। अब आ जाइए यहाँ पे, 4 गुणे -10 क्या हो जाएगा, 4 गुणे -10, बोलिए इतना क्लियर है, 4 गुणे -10 क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का 20 और 6 18, 20 में से 18 घटेगा तो आपका 2 बचेगा, बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा -30 सर, 10×30, और यहाँ पे है माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -40, ठीक है, क्या जाएगा, -40। अब ये बताइए, ये माइनस मिलके प्लस नहीं बता देगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस नहीं बना देगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं +40, क्या दिक्कत है, ठीक है, क्या लिखते हैं, +40। तो यहाँ पे हम लिखते हैं +40, यानी 2 का मान कितना आ गया, 10, तो 1 का मान कितना आ जाएगा सर, 5। क्लियर है। जब 1 का मान 5 आ गया, जब 1 का मान 5 आ गया, तो अब देखिए क्या कह रहा है, संख्या बताइए, संख्याएं क्या है, तो एक संख्या है कितना, 5, तो 5 गुणे 5 कर देंगे, और दूसरी संख्या कितना है, 6, तो 6 गुणे 5 कर देंगे, यानी कि 50 25 और 6 5 30, 25 और 30 आपका ऑप्शन है बी, ठीक है। एक चीज और हम चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से, ठीक है, कैसे, ऑप्शन से। तो देखिए ऑप्शन से कैसे मिलेगा, ये 5 और अनुपात 6 में हमारा संख्या दिया हुआ है, तो जो संख्या निकलेगा वो भी तो 5:6 में होगा ना, जो संख्या होगा हमारा फाइनल संख्या, जो मूल मान निकलेगा वो भी 5:6 में होगा। तो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि कौन 5:6 में है, तो कटाइए, 7 5 35, और ये क्या हो जाएगा सर, 10 5 50, ये नहीं है, यानी ये ऑप्शन खत्म। बी देख लेते हैं, ये 50 25 8 5 40, ये 5:8 में है, लेकिन हमको लाना कितना है, 5:6, ये भी गलती। बी देख लेते हैं, 50 25 और 5 6 30, क्या 5:6 में ये आ गया, देखिए तो 5:6 में आ गया, यानी ये इसका मतलब कि यही ऑप्शन है। अब इसको देख लेते हैं, कटाते हैं, 5 6 30, 5 6 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6, और ये 5 से कटाएंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, इसको और शॉर्ट करेंगे तो 3:4 हो जाएगा, क्या 3:4 दिया है, नहीं, यानी इस ऑप्शन नंबर डी भी खत्म। तो ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं कि 5:6 में कौन सी हमारी संख्याओं का अनुपात दिया है, इसलिए ऑप्शन से भी कर लिए तो आपका बी ऑप्शन आया। संग इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसे बेसिक हमने करके यहाँ पे दिखाया, सेम इसी का यूज करके यहाँ पे हम जोड़ते थे, तो इसमें क्या है, घटाना है, तो आप क्या करिएगा, वहाँ पे घटा लीजिएगा, 10 की कमी कर लीजिएगा, यानी 5x - 10 और बटा में 6x - 10 बराबर 3/4, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x का मान निकलेगा, x का मान लाके यहाँ पे 5x में और 6x में गुणा कर दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने एक और मेथड बताया, जो और एक रेशियो वाला मेथड बताया, उससे भी हो सकता है। देखिए 5 और 6 है, 3 4 है, क्या दोनों का अंतर 2 आ रहा है, तो 2 का मान हो जाएगा 10, 1 का मान हो जाएगा 5, तो 1 का मान 5 होगा, तो ये हमारा इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 25, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 30। कोई भी मेथड आप लगाइएगा तो क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जो हर क्वेश्चन पे ही अप्लाई होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि दो संख्याओं में 8:9 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 20 की कमी कर दी जाए तो अनुपात चेंज होकर क्या हो जाता है, 6:7 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है, चलिए आपको जो मेथड अच्छा लगे, बेसिक अच्छा लगे बनाइए, शॉर्ट अच्छा लगे बनाइए, लेकिन जो मैं बेस्ट मेथड बता रहा हूँ उससे आप कोशिश करिए, क्योंकि आपको जब वो मेथड बनाइएगा तो आप देखिएगा, जब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो मेथड हर क्वेश्चन पे ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि 8:9 में है, और दूसरा कह रहा है कि जब 20 हम कमी कर रहे हैं तो अनुपात 6:7 हो जा रहा है। क्लियर है, कब, जब हम 20 की दोनों में कमी कर रहे हैं। अब देखिए, अब डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं थोड़ा, क्योंकि मैंने बेसिक से इस मेथड को भी पिछले में बता दिया है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए, तो 8 7 56, 8 7 56, 9 6 54, क्या लेते हैं, अंतर, तो 56 और 54 का अंतर क्या होगा जी, 2, 56 और 54 का अंतर कितना होगा, 2।
अब देखते हैं, अब इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अंतर ले लेते हैं। 6 दूनी 12 माइनस 120, आइए कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस 140। आज जब अंतर लेंगे माइनस 120 माइनस माइनस 140, तो क्या माइनस 140 वाला माइनस मिलके वो दोनों माइनस प्लस नहीं हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस 120 प्लस 140, और माइनस 120 और प्लस 140 को करेंगे तो हमारा प्लस 20 बचेगा। क्लियर है, क्या बचेगा, प्लस 20। तो इतना कैलकुलेशन आप दिमाग में को करिए, और आपको करना होगा यदि आप शॉर्ट टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहती हैं तब, या चाहते हैं तब। क्लियर है सर, आगे बढ़ते हैं। एक का मान कितना हो जाएगा, 10। जब एक का मान 10 हो जाएगा तो पूछ रहा है संख्याएं क्या है, तो एक संख्या है हमारा 8 है, और एक संख्या क्या है हमारा 9 है। तो 8 दहिया 80, एक का मान 10 तो 8 का मान 80, और 9 का मान हमें निकालना है, तो एक का मान 10 तो 9 का मान 90, यानी 80 और 90 आपका क्या होगा, ऑप्शन में दिया है। आप अगर चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। कैसे, देख लीजिए कि 8:9 में कौन सी संख्याएं हैं, 8:9 में कौन सी संख्याएं हैं, तो क्या इसको हम 8:9 में लिख सकते हैं। 5 से भी अगर इसको कैंसिल आउट करिएगा तो ये हो जाएगा 15 5 75 और 10 5 50, 3:2। ये कभी 8:9 बनेगा, अनुपात नहीं बनेगा, खत्म। 60 और 70 का अनुपात बनेगा 6:7, तो ये 6:7 है क्या, नहीं है, हमें लाना किस में है, 8:9 में। ये देखिए तो 80 और 90 का अनुपात 8:9 बनेगा, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो क्या 8:9 में नहीं है, यानी कि यहीं इसका क्या होगा, आंसर होगा। और इसे देखिए, यहाँ से 0 0 कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 7:9, लेकिन हमें लाना किस में है, 8:9 में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सही। बोलिए समझ में आया। तो बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं अगर ऑप्शन मैच ना करे तो, और नहीं तो ये मेथड आपके पास है, आप इसे जल्दी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 चेंज हो जाता है। अब जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी देखिए, 5:7 रेशियो हमारा चेंज होता है, जब हम 15 घटाते हैं तो हो जाता है 2:3। इसमें से 15 माइनस करते हैं और इसमें से भी हम लोग 15 माइनस करते हैं, या दोनों में 15 माइनस करते हैं। तो चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इसको। क्या करते हैं, पस्ती आई 15, 7 दूनी 14, 15 और 14 का अंतर 1। क्लियर है, आगे चलते हैं। 15 दूनी 30 माइनस 30, अब 15 तिया 45 माइनस 45, और वहाँ पे हम अंतर लेंगे दोनों का, तो माइनस 30 और माइनस 45 का अंतर लेंगे तो क्या हमारे पास 15 बचेगा। क्लियर है, तो एक का मान आ गया 15, तो पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो दोनों संख्याओं का योग हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो संख्या 12 हो जाएगा, और 12 का ही हमें मान बताना है, तो 15 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, क्या हो जाएगा, 180। अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो ऑप्शन से नहीं होगा ये सवाल। क्यों नहीं होगा, क्योंकि योग पूछा है, और इस संख्या का योग करेंगे तो 7 5 12। देखिए 12 का मल्टीपल होना चाहिए, 12 का मल्टीपल ये भी है, 12 का मल्टीपल ये भी है, 12 का मल्टीपल और कहीं नहीं है, ये दोनों ऑप्शन में आप फंस जाइएगा। क्लियर है, तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, और ये मेथड बेस्ट है। ठीक है, हम जितना ही आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आप शॉर्ट करते चले जाइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कह रहा है कि दो संख्या 7:5 में है, उनमें से प्रत्येक संख्याओं में से 40 घटाया ना जाता है, तो अनुपात 27:17 हो जाता है। संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सेल्फ। अगर आप इस क्वेश्चन को सेल्फ कर सकते हैं, करके इस क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा एकदम, क्योंकि वही सेम सवाल है, चाहे बेसिक से करिए या शॉर्ट मेथड लगाइए, या जो मेथड लगाना होगा लगा लीजिए। ठीक है, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके, स्किप करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। कहता है दो संख्या 2:3 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में, थोड़ा सा अब यहाँ पे आ गया दूसरे टाइप का, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है। क्या चेंज किया है, पहले एक ही संख्या जोड़ता था या घटाता था, लेकिन अब क्या है, अब कह रहा है कि 50 घटाया जाएगा और 50 जोड़ा जाएगा। पहली संख्या में 50 घटाया जाएगा और दूसरी में 50
जोड़ा जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट वहीं रखना है, बस आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो सही होना चाहिए। देखिए कैसे, 2:3 है, इस रेशियो में संख्याएं हैं। कह रहा है यदि पहली संख्या में 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात चेंज होता है और अनुपात 1:4 हो जाता है। ठीक है, अनुपात कितना होता है, अनुपात 1:4 हो जाता है। कब जी, जब हम पहली संख्या में क्या करते हैं, 50 घटाते हैं, ठीक है, और दूसरी संख्या में क्या करते हैं, 50 जोड़ते हैं। बोलिए, क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, हम अंतर ले लेते हैं, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5। क्या पूछा है आपसे, मूल संख्याओं का योग क्या होगा, मूल संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, 5, 50 हो जाएगा ना, एक में 50 से गुना करेंगे तो 50, और यहाँ पे -200, दोनों का अंतर करेंगे तो क्या 250 होगा। बोलिए, क्या 250 होगा जी, होगा। एक का मान 50 नहीं हो जाएगा, एक का वैल्यू 50 आ गया। जब एक का वैल्यू 50 आ गया तो कह रहा है कि मूल संख्याओं का योग क्या है, तो मूल संख्याओं का योग क्या है, 2 और 3 यानी 5, और 5 की वैल्यू आपसे पूछा है, तो 5 की वैल्यू तो यहीं पे आपको दिया है, आ गया है, 5 की वैल्यू यहीं पे आपको आ गया है, ज़्यादा करने की जरूरत क्या है, 5 का मान 250, यानी 250 आपके ऑप्शन का आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, आंसर होगा। इतना क्लियर है, आगे सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है। ठीक है, किसके अनुपात में है, 7:9 के अनुपात में है। कह रहा है यदि पहली संख्या में 10 की कमी और दूसरी संख्या में 10 की वृद्धि किया जाता है तो संख्याएं 5:11 में हो जाती है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि सेम टाइप्स के सवाल आ रहे हैं। ठीक है, 7:9, दूसरी संख्या, दूसरा अनुपात क्या हो जाता है, जब हम 10 की कमी और 10 की वृद्धि करते हैं तो 5:11। क्लियर है। अब देखिए कह रहा है कि पहली संख्या में 10 की कमी करने पर और दूसरी संख्या में 10 की वृद्धि करने पर, तो पहली संख्या में 10 की कमी हम कर देते हैं, दूसरी संख्या में हम 10 की वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लीजिए, क्या हो जाएगा, 11 सते 77 और 9 पाँचे 45, कितना हो जाएगा जी, 45 में 77 में से हम 45 घटेंगे तो क्या 32 हो जाएगा। बोलिए, अब देखिए 32 क्या, 10 पाँचे 50 और 11 दहिया 110, 11 दहिया 110, तो क्या हो जाएगा, 10 पाँचे 50 और 11 दहिया 110, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 110 और 50 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 160। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए जल्दी करिए, एक का मान कितना हो जाएगा, 5, 32 पाँचे 160। पूछ रहा है कि संख्याएं क्या है, तो एक संख्या 7 है, एक संख्या 9 है, तो एक संख्या 7 होगा तो 7 का मान 7 गुणे 5 हो जाएगा यानी 35 हो जाएगा, और दूसरी संख्या क्या है, 9 है, तो 9 का मान क्या हो जाएगा, 9 गुणे 5 यानी 45 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि 35 और 45 किस ऑप्शन में है, यानी ये ऑप्शन होगा। एक चीज देख लीजिएगा कि 45 और 35 इस ऑप्शन में भी है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, संख्याएं हैं, तो संख्याएं का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, उसी क्रम में होना चाहिए, 7:9 के क्रम में होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी जा सकते थे। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, 7:9 में संख्या खोजना है, तो 7:9 खोजना है, तो 35 और 45 क्या 7:9 में नहीं आएगा, 7 पाँचे 35, 9 पाँचे 45, क्या ये 7:9 में आएगा, नहीं, ये किस में आएगा, 10 पाँचे 50 और 13 पाँचे 65, ये 10:13 के अनुपात में आएगा। ये संख्या देखिए तो क्या 7:9 में आएगा, नहीं, ये संख्या जो है 9:7 के अनुपात में आएगा, ये उल्टा अनुपात में आएगा, 9 पाँचे 45 और 7 पाँचे 35। इसको चेक कर लेते हैं, 7 पाँचे 35 और 12 पाँचे 60, क्या इस अनुपात में है, नहीं है, तो आपका एक ही बचा ऑप्शन नंबर ए। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन। हाँ, अब धीरे धीरे क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज कर रहा है, तो डजेंट मैटर, चेंज करने दीजिए, आप लोग जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आप करते जाइए। कहता है कि शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि जो है 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जा रहा है। देखिए क्या करेंगे,
मान लीजिए कि ये 5:7 है। क्लियर है? कह रहा है कि जब परिणीता शिवानी को 5 रुपया दे देती है तो अनुपात किस में हो जाता है? 3:4 में। अब थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे समझने की चीज़ है। कह रहा है कि यदि परिणीता जो है शिवानी को 5 रुपया दे देती है तो क्या शिवानी का 5 रुपया बढ़ जाएगा? शिवानी का 5 रुपया बढ़ेगा ना जी, जब परिणीता शिवानी को 5 रुपया दे रही है तो। लेकिन परिणीता का क्या होगा? वो जितना पैसा रखी है उसमें से 5 रुपया घट जाएगा। घट जाएगा कि नहीं? यानी कि परिणीता में से 5 रुपया घट जाएगा और शिवानी में 5 रुपया जुट जाएगा। वही ऑपरेशन हम यहाँ पे भी करेंगे। ये शिवानी हो गई और ये परिणीता हो गई। ठीक है? अब शिवानी को 5 रुपया दे दिए तो शिवानी 5 रुपया फायदे में हो जाएगी, और परिणीता शिवानी को जब 5 रुपया दी है तो परिणीता के यहाँ से 5 रुपया शिवानी के यहाँ गया है, तो परिणीता जो होगी 5 रुपया के माइनस में होगी। क्लियर है? अब चेंज करते हैं। अब सेम चीज़ तो वहीं बन गया, सेम चीज़ तो वहीं बन गया। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 5 का 20, 17 का 21, अंतर कितना होगा? 1 का होगा। ठीक है? 5 का 20, 17 का 21, 4 5 20, 25 15, 4 5 20, 25 15, तो 20 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे 5 का 20 प्लस में है और ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 और 15 यानी कि 35। इसको करेंगे तो 1 का मान कितना आ गया? 35 आ गया। अब देखिए क्या करते हैं। क्वेश्चन करा कि विभाजित की गई धनराशि क्या है, यानी कि विभाजित 5 है और विभाजित की गई धनराशि 7 है, यानी 5:7 के अनुपात में हम लोग क्या किए हैं? राशि को विभाजित किए गए हैं। तो टोटल राशि क्या है जी? टोटल राशि क्या है? 7 5 12, तो 12 का मान क्या हो जाएगा? 35 गुणे 12। ठीक है? ठीक है, 35 गुणे 12 कितना हो जाएगा जी? 350, 350 और 35 दूनी 70, यानी 420 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको करिएगा तो इसका मान आ जाएगा 420, और 420 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्लियर है? अब एक चीज और देख लेते हैं कि कह रहा है कि राशि तो 12 से कटने वाला कोई है क्या ऑप्शन में? 12 से है तो ऑप्शन से आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 12 का मल्टीपल 396 भी है, 420 भी है। ठीक है? ठीक है, चलिए, तो नहीं जा सकते हैं। ये आपका मेथड बेस्ट है, और इसको अपने माइंड में एकदम बैठाने की कोशिश करिए और इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो संख्या 1:2 में है। यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि हो और दूसरी संख्या में 40 की वृद्धि हो तो अनुपात 4:9 हो जाता है। तो संख्याएं हैं, क्या आप बना सकते हैं? बना सकते हैं इस क्वेश्चन को? तो इसका भी आंसर 70 नंबर लिख के आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, 70 नंबर लिख के आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेम संख्या है, सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाना है। उसके बाद संख्याएं बता देना है 1:2 में कौन संख्याएं है। तो ऑप्शन से भी चेक हो जाएगा कि कौन संख्या है, लेकिन ऑप्शन दो मैच करेगा। यहाँ पे भी 1:2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1:2 आ जाएगा। तो आप बेसिक से इस क्वेश्चन को करिएगा और बताइएगा कि सी ऑप्शन होगा कि डी ऑप्शन होगा। क्लियर है? मैं आपको इतना बता दिया हूँ कि ऑप्शन या तो सी होगा या नहीं तो डी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट, सेना में युद्ध से पहले टैंक और विमानों का अनुपात, और ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कर रहा है। एक सेना में इन एन आर्मी बिफोर द वार द रेशियो ऑफ टैंक्स टू एयरक्राफ्ट वाज 5:3। मतलब युद्ध से पहले जो था टैंक और विमानों का कुल अनुपात कितना था जी? 5:3 था। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द वॉर, मतलब युद्ध के दौरान 1000 टैंक्स एंड 800 एयरक्राफ्ट वर डिस्ट्रॉयड। 1000 टैंक और 800 एयरक्राफ्ट क्या हो गए? आपके बर्बाद हो गए, यानी नष्ट हो गए। फिर कह रहा है विच द रेशियो ऑफ टैंक्स टू एयरक्राफ्ट टू रेशियो 1। इसके कारण जो रेशियो होता है हमारा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, और रेशियो हो जाता है 2:1 में। तो कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक्स, टैंक्स के नंबर की टैंक्स की संख्या क्या होगी आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद टैंक्स की संख्या पूछा है। देखिए, तो युद्ध के बाद टैंक्स की संख्या पूछा है। अब क्या करना है, सेम आप लोग करिए जैसे हम पीछे बताए हैं। युद्ध के पहले जो था वो टैंक और एयरक्राफ्ट। ठीक है, एयरक्राफ्ट का मतलब होता है विमान,
ठीक है, 5:3 में था। क्लियर है। फिर क्वेश्चन कर रहा है सर कि आफ्टर वॉर, ठीक है, आफ्टर वॉर टैंक और एयरक्राफ्ट का अनुपात जो था वो 2:1 हो गया है। कब? जब उसमें 1000 टैंक और 800 विमान क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। तो 1000 क्या टैंक और 800 विमान माइनस 800, ये सब क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो टैंकों की संख्या कितनी है, यानी 5 का मान आपको बताने हैं। ठीक है, तो सेम करेंगे, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, यानी 6 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए 1000 में 1 से गुणा करेंगे तो -1000, ठीक है, -1000, और फिर हम लेते हैं क्या इसका अंतर, और 800 में हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या -1600 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का वैल्यू आपका ये देखिए, तो दोनों ये अंतर होगा तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और प्लस 1600 में 1000 घटेगा तो क्या आपका 600 आ जाएगा, यानी 1 का मान क्या आ गया, 600 आ गया। 1 का मान क्या आ गया, 600 आ गया। तो पूछा है सर कि आफ्टर वॉर व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक्स, आफ्टर वॉर युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है। तो ये बताइए कि पहले हमारा टैंक कितना था, 5 में, ठीक है, 5 के रेशियो में, तो हम 5 का मान पहले निकाल लेते हैं। तो 5 का मान हो गया 5 गुणे 600, यानी कितना होगा थी 3000। ये कब, ये युद्ध के पहले का टैंकों की संख्या है, युद्ध के पहले का टैंकों का संख्या है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है। तो आप देख लीजिए कि युद्ध के दौरान कितने टैंक नष्ट हो गए, तो 1000 टैंक खत्म हो गए, यानी पहले टैंक युद्ध के पहले थे 3000, युद्ध लगा तो टैंक खत्म हो गए 1000, तो शेष टैंक कितना बचा, तो 3000 में से 1000 हम घटा देंगे तो क्या हमारा 2000 आंसर नहीं आएगा। 2000 हमारे पास क्या हुए, टैंक अभी बचे हैं। सो आफ्टर वार वी हैव लेफ्ट 2000 टैंक। ओके, क्लियर। सो 2000 will be your correct answer and the option number A will be your correct answer. Okay, visit on next question. देखिए 72 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सफल और असफल छात्रों का अनुपात 6:1 है। यह अनुपात 9:1 हो जाता है अगर 6 और छात्र सफल हो जाते हैं। तो कह रहा है कि टोटल छात्र ज्ञात करने हैं, यानी टोटल स्टूडेंट्स हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको भी सिंपल है एकदम, कुछ नहीं करना है। पहले थे सक्सेस स्टूडेंट एंड अनसक्सेस स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए उसका रेशियो दिया है, क्या दिया है, 6:1 का, 6:1 का। क्लियर है। अब कह रहा है कि जब यह अनुपात, जब 6 छात्र सफल हो जाते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है, 9:1। बोलिए इतना क्लियर है। अच्छा ये बताइए कब, जब 6 स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो 6 स्टूडेंट को हम लोग सफल कर दिए। अच्छा ये बताइए कि जब 6 छात्र सफल होंगे तो 6 छात्र आए कहाँ से होंगे, असफल छात्र ही न सफल हुए होंगे, असफल छात्र ही न सफल हुए होंगे। तो क्या असफल में से 6 घट नहीं जाएगा, असफल में से 6 घटेगा तो ही तो छात्र सफल हुए हैं 6। तो यानी कि असफल छात्र में से 6 हम घटा लिए। क्लियर है। अब देखिए सेम करिए, 9 एकम 9, 6 एकम 6, 9 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए 6 एकम 6 और 9 छका 54, 6 एकम 6 और 9 छका 54, तो कितना हो जाएगा जी, 6 माइनस 54 कितना हो जाएगा, 60। यानी 3 का मान कितना आ जाएगा जी, 60। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा क्या, 1 का मान 20। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ वी ऐड 6 and 1, so it will be the total number of students. Got my point or not? We have the ratio of successful student and failed student is 6:1. And what will be the total number of student?
द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 6 + 1 = 7, यानी कितने होंगे? 7 होंगे। तो हमें 7 का मान पूछ रहा है और 20 से 7 में हम गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? 140। एंड द ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, 140। ओके, उम्मीद करते हैं कि जो यह चीज़ें हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। एकदम धीरे धीरे मैं आपको हर क्वेश्चंस पर विजिट कराते हुए लेके आया हूँ। अभी भी आपको कोई डाउट है तो या तो आप समझना नहीं चाहते हैं, या आप कोशिश करिए, मैं तो कहूँगा कि कोशिश करिए समझने को, और थोड़ा सा आप प्रेशर लेके पढ़िए कि हाँ एनी हाउ मुझे समझने हैं। जब आप ठान लीजिएगा तो आप करके दिखा दीजिएगा, ठीक है? तो सोचिए मत, क्योंकि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, करने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो ये कोशिश करिए आप, और कोशिश करिएगा तो मैं श्योर करता हूँ आपको कि आप जरूर परफेक्ट बन जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। जो अर्थमेटिक होता है आपके मैथमेटिक्स में, वो लैंग्वेज का गेम ही कहलाता है। आप लैंग्वेज समझते जाइएगा तो समझिए कि आपका क्वेश्चंस बनते जाएगा। क्लियर है? चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:2 में दिया है। ठीक है, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात किस में दिया है जी? 5:2 में। क्लियर है? कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 9:4 हो जाता है। अनुपात क्या हो जाता है? 9:4। कब? जब प्रत्येक संख्या में हम क्या करते हैं? 4 जोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए प्रत्येक संख्या में 4। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाता है, कहता है यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाता है तो ए और बी का अनुपात क्या होता है? मूल संख्या में, लेकिन ये तो हमारा रेशियो है, तो पहले हम मूल संख्या ज्ञात करेंगे, फिर उसमें से 5 माइनस करेंगे, तब उसके बाद रेशियो बना के आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए 5 का 20, 9 दूनी 18, अंतर कितना है? 2 का। 9 का 36, 4 का 16, 36 और 16 का अंतर कितना है जी? 20, यानी एक का मान कितना हो गया? 10। अब देखिए क्या कर रहा है, ए और बी का अनुपात क्या है जब प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाता है? तो अब देखिए हमारा मूल संख्या 5 है, ठीक है, और ये कितना है? 2 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 × 10 बराबर 50। फिर 2 का मान कितना हो जाएगा जी? 2 × 10 यानी 20। लेकिन अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि ये हमारा मूल संख्या हुआ सर, 50 और 20 मूल संख्या हुआ, लेकिन कहेगा कहेगा कि प्रत्येक मूल संख्या में हम 5 घटाया जाता है तो अनुपात ए और बी का क्या होगा? तो यहाँ पे भी हम 5 घटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी 5 घटा देते हैं, तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 45 रेशियो क्या हो जाएगा? 15। 45 रेशियो 15 हो जाएगा, और 45 रेशियो 15 हो जाएगा, यानी 15 कम 15, 15 या 45, यानी कि रेशियो आपका आ गया 3:1 में। किस में आ गया? 3:1 में। 3:1। अब आप ऑप्शन देखिए कि आपके ऑप्शन में कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम चलते जाएंगे, जैसे जैसे ये लैंग्वेज घुमाते जाएगा वैसे वैसे हम घूमते जाएंगे, और इसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इजी था, बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगा, बस जैसे जैसे क्वेश्चन हमें घुमाया वैसे हम घूमते चले गए, उसके बाद इसके मंजिल तक हम पहुंच गए। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि 2 numbers are in the ratio of 5:6. Okay, if 16 is subtracted from each numbers, the numbers will be in the ratio of 3:4. If 8 is added to the first number and 3 is subtracted from the second number, what will be the ratio? कह रहा है कि जो हमारा मूल मान आएगा ना, उसमें से हम क्या करेंगे? 8 जोड़ेंगे पहले नंबर में और 3 घटाएंगे दूसरे नंबर में। ठीक है, तो वही चीज आपका हिंदी में भी लिखा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। तो चलिए करते हैं 5:6।
कह रहा है कि 16 को प्रत्येक संख्या में से घटाया जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। अनुपात क्या हो जाएगा जी? 3:4। कब? जब 16 को प्रत्येक संख्या में से घटाया जाता है। तो 16 को घटाइए यहाँ पे भी, 16 को घटाइए यहाँ पे भी। क्लियर है? अब देखिए, अब देखिए कह रहा है कि अब पहले हम मूल मान ज्ञात कर लेते हैं इसका। ठीक है, मूल मान कैसे ज्ञात होगा? तो 36 18। ठीक है, 36 18। चलो हो गया, चालू है ना? चलिए, लाइट का फिर से इशू हो गया था थोड़ा। और 74 नंबर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, और 74 क्या कह रहा है? दो संख्याएं जो 5:6 के अनुपात में है, यदि 16 को प्रत्येक संख्या में से घटाया जाता है तो संख्या 3:4 के अनुपात में होगी। यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाता है और 3 को दूसरी संख्या में घटाया जाता है तो रेशियो क्या होगा? तो पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से हम लोग रेशियो का मूल मान ज्ञात कर लेते हैं, जो संख्या है उसका मूल मान। देखिए, तो आपको दिया है 5:6, और जब हम यदि 16 को प्रत्येक संख्या में घटाते हैं, यदि दोनों संख्याओं को 16 को हम इन दोनों में घटाते हैं तो हमारा रेशियो चेंज हो जाता है सर 3:4। कब? जब हम इसमें से 16 घटाते हैं और इसमें से भी 16 घटाते हैं तब। क्लियर है? अब देखिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और अंतर लीजिए। 5 का 20, 36 18। 20 और 18 का अंतर क्या होगा? 2। ठीक है, अब देखिए 16 तिया 48 और 16 चौका 64। 48 और 64 का अंतर क्या होगा सर? कितना होगा 48 और 64 का अंतर? तो 64 और 48 का अंतर हो जाएगा सर 26 होगा क्या? 64 और 48 का अंतर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना जी? क्या हो जाएगा? 16। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, देखते हैं। एक का मान कितना हो जाएगा? 8। तो हमारी संख्याएं क्या हो गई? एक संख्या 5 है तो ये 5 × 8 हो गई, और दूसरी संख्या हमारी 6 है, ये 6 × 8 हो गई, यानी ये 40 और ये हो गया 48। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? पूछा है कि यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाता है, 8 को हम पहली संख्या में जोड़ देते हैं और 3 को दूसरी संख्या में घटा देते हैं, 3 को दूसरी संख्या में घटा देते हैं, तो 40 में से 8 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 32 और ये होगा आपका 45। जोड़ना है ना जी? तो जोड़ना है तो 40 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा यहाँ पे 48 और ये हो जाएगा सर 45। तो 48 और 45 के रेशियो कटाइए। 16 तिया 48, 15 तिया 45। 16:15 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है? चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। कह रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाता है और प्राप्त संख्याएं 12:23 है के अनुपात में होती है, यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या से 7 घटाया जाता है तो उनके बीच का अनुपात क्या होगा? क्या आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते हैं? आप इस 75 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि सेम सवाल है, जोड़ना है, मूल मान ला के जोड़ना है और घटाना है। तो पहले हम मूल मान ला देंगे और मूल मान ला के क्या करेंगे? उनके बीच का अनुपात देख लेंगे। कब? मूल मान छोटी संख्या में 3 जोड़ देंगे और दूसरी संख्या से 7 हम घटा लेंगे उसका अनुपात। कोशिश करिएगा अपने से। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में 468 विद्यार्थी हैं, जिनमें से लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 में दिया है। कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:1 करने के लिए कितनी और लड़कियों को विद्यालय में शामिल करना चाहिए? तो देखिए, अच्छा ये बताइए, टोटल 468 विद्यार्थी हैं, लेकिन लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दिया है? बॉय और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया है जी? तो बॉय और गर्ल्स का अनुपात दिया है 5:4। ठीक है, अब देखिए टोटल 468 विद्यार्थी है, लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हैं लड़के और लड़कियां? 9। तो क्या 9 का ही मान 468 दिया है? 9 का ही मान 468 है, 9 का ही ना मान 468 है। तो इसको देखिए, एक का मान कितना आ रहा है? तो एक का मान कितना आएगा? 52। एक का मान कितना आएगा? 52। कह रहा है अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी है। यहाँ से निकालिए कि लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी है। तो बी का मान 5 है, तो 5 × 52
ये लड़कों की संख्या हो जाएगा 260। 52 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 260। गर्ल्स की हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं, तो गर्ल्स का अनुपात है 4 और एक का मान आया है 52, तो ये हो जाएगा 208। बोलिए क्लियर है? इतना तक तो आपको समझ में आया होगा ना। यानी कि उस विद्यालय में 260 लड़के हैं और 208 लड़कियां हैं, इन दोनों को जोड़िएगा तो 468 देखिए हो जाता है। अब लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:1 करने के लिए, तो लड़के 260 में हैं, लड़कियां 208 की जनसंख्या में है, तो लड़के के इतना लड़कियों को बराबर करने के लिए हम लोग कितने लड़कियों को और शामिल करने चाहिए स्कूल में? तो 260 तो लड़का है, तो क्या हम यहाँ पे 52 लड़के को और जोड़ देंगे, 52 लड़कियों को और शामिल कर देंगे स्कूल में, तो यह अनुपात 1:1 में नहीं आ जाएगा? यहाँ भी 260 लड़के और यहाँ भी 260 लड़कियाँ, यानी 1:1। बोलिए क्लियर है? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा जी 52, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ से आप बेसिक से भी करना चाहते हैं ना तो कर लेते हैं। कैसे? 260 लड़के हैं, बॉयज हैं, और गर्ल्स कितनी है जी 208। अब इसमें हम x जोड़ देते हैं, यानी कि कितने लड़कियों को शामिल करना चाहिए कि जनसंख्या 1:1 में हो जाए, तो 1:1। यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान भी 52 ही आपका आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है कि जो संख्या है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। अगर हर एक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात 2:3:4 बन जाता है। तो मान लीजिए 1:2:3 में संख्या है, फिर जब हम उसमें 5 जोड़ते हैं तो रेशियो हमारा चेंज होता है 2:3:4 के में। ठीक है? कब? जब हम इसमें 5 जोड़ते हैं। तो देख लीजिए इसका अंतर कितना है जी, तो इसका अंतर तो 1 है, यानी 1 का मान 5 दिया है यहाँ पे। जब 1 का मान 5 दिया है, यहाँ से भी अगर कोशिश करिएगा तो 1 का मान 5 ही आएगा। ठीक है? अंतर करके 1 का मान 5, यहाँ से भी अंतर 5 ही आएगा 1 का मान। अब देखिए 5 का हम क्या करेंगे, संख्या ना हमें मालूम करना है, तो इसमें 5 से गुणा, इसमें 5 से गुणा और इसमें 5 से गुणा करेंगे। तो 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5, 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 और 3 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 15। यानी कि ये आपका रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है? तो डी नंबर है। अगर इसे बेसिक से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कैसे? देखिए 1:2:3 में संख्या दिया है और जब 5 सभी संख्याओं में जोड़ते हैं तो अनुपात हमारा कितना आ जाता है 2:3:4। तो मान लीजिए कि हमारी पहली संख्या x है और इसमें हम 5 जोड़ते हैं तो अनुपात चेंज होकर कितना हो जा रहा है 1/2 में। यहाँ से भी x का मान 5 ही आएगा। देखिए 2x बराबर x + 5, यहाँ और x इधर आएगा तो x बराबर 5। तो जब x का मान 5 आया तो ये x 1 × x यानी 5, 2x यानी 5 दूनी 10 और ये 3x 5 दूनी 15। आपका सेम आंसर आया। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम लोग टाइप 7 पे। ठीक है? टाइप 7 पे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 7 करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। और मैंने जितना पढ़ाया है आपको टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक, उसका प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करिएगा तो ही आपको समझ में आएगा और आप इजीली तरीके से मिनिमम टाइप में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा वो प्रैक्टिस आपके लिए बेनिफिट होगा। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, ये सब क्वेश्चन 2 से 3 बार खुद से लगाने की, फिर आप बेहतरीन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करना ना भूले। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 7वें क्लास में टाइप 7 के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।